यदि आप बोर्ड एग्जाम 2025 देंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फिजिक्स चैप्टर 1 से हम एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को बताने वाले हैं जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में ये डेरिवेशन पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये जो है 5 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो व्यंजक सूत्र है वही हमको डेरिवेशन करने के लिए कहा जाता है। तो डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारा जो टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया था। इस वीडियो में हम निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। अगर चित्र आप समझ गए तो बहुत ही आसान तरीके से इसका डेरिवेशन जो है कर पाएंगे। तो पहले हम चित्र से आपको समझाएंगे, उसके बाद हम इसको जो है परिभाषा के माध्यम से डेरिवेशन कर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि मान लीजिए दो वैद्युत द्विध्रुव हैं। वैद्युत द्विध्रुव मान लीजिए दो वैद्युत द्विध्रुव हैं। मान लीजिए ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव हैं, जिस पर क्या है, जिस पर आपका माइनस क्यू यहाँ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, और इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है 2L है, यानी कि जो है ए और बी माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश के अल्प दूरी पर स्थित है। जो अल्प दूरी है हमारा 2L है, और इनके मध्य बिंदु, जो मध्य बिंदु है इनका, ये मध्य बिंदु कौन सी है, ओ है। इनके मध्य बिंदु ओ है, और मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, कितने दूरी पर, आर दूरी पर बिंदु क्या है आपका, बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो ये आपका त्रिभुज बन गया। अब देखिए इसमें, अब जो आपका बिंदु P है इस पर आपका जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमारा जो ये निकल कर आता है इस तरफ जो आपका जाता है वैद्युत क्षेत्र, हो जाता है E1 cos थीटा, क्योंकि ये आपका एक कोण बन रहा है, और इस तरफ से आपका E2 cos थीटा होगा, ये होगा। अब देखिए हमको क्या करना है, इस तरफ का निकालना और इस तरफ का, यानी त्रिभुज निकालना है। तो हम नीचे चलेंगे, उसके बाद लिखेंगे नीचे पाइथागोरस प्रमेय। आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आप सभी पढ़े होंगे। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, तो आप सभी जानते होंगे। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये होता है फार्मूला। किसका फार्मूला है ये, पाइथागोरस प्रमेय का। तो इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम किससे चलते हैं, तो चलेंगे हम यहाँ पर, यहाँ देखिए पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं। दो त्रिभुज हैं आपका, तो हम ले लेते हैं POA, यानी त्रिभुज POA। तो यहाँ पर लेंगे त्रिभुज POA यानी POS यानी त्रिभुज POS, यानी कि देखिए यहाँ पर जो आपका P है, यानी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यहाँ से आएगा POA, यानी त्रिभुज POA से। तो POA से आपका जो कर्ण है, यहाँ पर देखें तो कर्ण आपका जो निकलेगा वो P और A, ये आपका सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण, तो कर्ण आपका PA होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका PA इसका स्क्वायर, और लंब हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा हमारा PO आपका हो जाएगा लंब। तो यहाँ पर लिखेंगे हम
ओ, पी ओ आपका लंब हो गया, फिर प्लस है, प्लस लगा दीजिए। उसके बाद आपका जो आधार है, आधार का आधार हो जाएगा ओ ए, यानी कि यहाँ से इस तरफ से आएगा ना पी ओ ए, तो यानी कि आपका ओ ए हो जाएगा आधार। अब देखिए पी ए ओ हमको यानी कि कर्ण निकालना है। यहाँ पर देखिए कर्ण जो है, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एलिमेंट नहीं है, यहाँ यानी कि हमको ये इसका जो है कर्ण हमको निकालना है। इसकी जो भुजा है, कर्ण की भुजा निकालना है। तो देखिए, अब देखिए यहाँ से लेकर ए से लेकर ओ तक की दूरी कितनी है, यल है, और ओ से लेकर बी तक की दूरी कितनी है, यल है। क्योंकि ये 2l है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यल होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी यल होगी। तो इतना समझ लीजिए। उसके बाद देखिए आगे पी ए यानी कि इसका हमको निकालना है, और पी ओ यानी लंब हमारा कितना दिया है, तो पी ओ हमारा कितना आर है, तो आर का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर प्लस ओ ए हमारा कितना है, ओ ए। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखकर यहाँ पर दूरी कितनी है, यल है। पूरा अगर पूछेगा तो 2l हो जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का पूछा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा यल, तो यहाँ पर आपका यल हो गया। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद देखिए, अब इसको स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो आपका जो है ये अंडर रूट में चला जाएगा, आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर। ये हो गया आपका कर्ण। यानी कि जब आपका पी ए है, पी ए, तो जो इसकी जितनी भुजा इसकी है उतनी भुजा इसकी भी होनी चाहिए, यानी कि पी बी का, और पी ए बराबर पी बी हम लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पी ए बराबर पी बी बराबर में आपका हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर। ये होगा इसका जो निकल कर आया भुजा, किसका, कर्ण का। तो यहाँ पर लिख देंगे हम आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर, ये होगा। उसके बाद इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारा जो E1 हो जाएगा, यानी कि E1 प्लस Q, तो इसको मान लेते हैं E1। ये हमारा E1 हो जाएगा। E1 बराबर हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर K ले लीजिए परावैद्युतांक के लिए, और ये आपका Q, और अपान में R, जो दूरी हमारी दी है, दूरी हमारी कितनी दी है, R के जगह हम इसको रखेंगे। तो चलिए रख देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ये होता है इसका। तो ये हमारा E1 हो गया। और इसको हम हल कर लेते हैं। तो देखिए E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा Q अपान में, देखिए स्क्वायर है तो यह स्क्वायर हटेगा, जब ये अंडर रूट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर, ये हो जाएगा E1 हमारा ये निकल कर आ गया। अब चलिए देखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हो गया बिंदु P माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको हम मान लेंगे E1 उसको माने थे प्लस क्यू आवेश के कारण, और इसको हम माइनस क्यू आवेश के कारण इस पर मानेंगे E2।
E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर के हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका Q अपान में हो जाएगा अंडर रूट r² प्लस का L² इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा E2 बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q अपान में r² प्लस का L², क्योंकि ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो E2 हो गया। अब क्या करेंगे हम आगे, अब लिखेंगे आता है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम चलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका होता है E बराबर E1 cos थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस E2 cos थीटा, ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हो गया। अब इस पर हम जो है इन सब का मान रख देंगे, तो E बराबर हो जाएगा हमारा E1 हमारा कितना निकल कर आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q अपान में r², यहाँ पर K है, ये प्लस का L², और ये हो जाएगा cos थीटा, प्लस है प्लस लगा दीजिए। E2 हमारा है सेम टू सेम आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये Q अपान में r² प्लस का L², और यहाँ पर cos थीटा, ये हमारा आया था। समझ गए आप सभी। अब देखिए इसमें आपका कॉमन क्या ले सकते हैं, तो कॉमन जो सेम होता है उसी को कॉमन ले लेते हैं। तो सेम हमारा क्या है, ये और ये सब हमारा सेम है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका K, और ये Q अपान में r² प्लस का L², ये आपका कॉमन हो गया। तो कॉमन हम जब ले लिए तो यहाँ पर हमारा बचेगा cos थीटा प्लस का cos थीटा, ये बचेगा। इतना समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए देखते हैं आगे। अब ये जो करते हुए रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K, ये Q अपान में r² प्लस का L²। अब इधर देखिए ये आपका हो जाएगा 2 cos थीटा। अब 2 cos थीटा यहाँ पर हो गया। अब इसका हम हल कर कर बताएंगे आप सभी को। 2 cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है हमारा, अब देखिए cos थीटा बराबर होता है आपका होता है आधार बटे में आपका कर्ण, आधार बटे कितना होता है, कर्ण होता है। तो आधार हमारा जो निकल कर आया था, यहाँ पर हम देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए आधार हमारा क्या है, ये L है, तो आधार हमारा L हो जाएगा, और बटे में हमारा जो कर्ण निकल कर आया, कर्ण हमारा निकल कर आया है, हमारा जो कर्ण निकल कर आया यहाँ पर देखिए कर्ण हमारा यही निकल कर आया है यही, तो कर्ण की जगह पर हम लिख देंगे अंडर रूट r² प्लस का L², ये इसको हम लिख सकते हैं हाँ, किसके स्थान पर, cos थीटा के स्थान पर। चलिए लिख देते हैं, तो इसके स्थान पर हम इसको रख सकते हैं, चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर K, ये आपका Q अपान में r² प्लस का L², ये हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2L, और बटे में आपका अंडर रूट r² प्लस का L², ये होगा। अब देखिए अब ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K हो जाएगा। अब ये जो Q है, Q का हम इसमें गुणा कर देंगे, इसको हम
1 में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, इसको लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका 2q और जुड़े में एल कर देते हैं, और ये बटे में हो जाएगा आपका √r² प्लस का एल स्क्वायर, इतना लिख देंगे। अब देखिए, अब एक फार्मूला होता है, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला मैंने आप सभी को अच्छी स्थिति में जो था वो उसमें बताया था, P बराबर आपका होता है 2ql, ये फार्मूला होता है, इसे आप याद रख लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो इस पर हम रख देंगे तो हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये k, ये 1 में r² प्लस का एल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा P और बटे में हो जाएगा आपका √r² प्लस का एल स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका इतना आ गया आपका। अब आगे देखते हैं। अब आगे हम लिखेंगे यदि यल का मान आर की अपेक्षा बहुत कम है, क्या बहुत कम हो, तो जो आर है, जो यल है आपका, उसका मान क्या हो जाएगा, यल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यल बराबर 0 हो जाएगा। तो यल के स्थान पर हम 0 रख सकते हैं, तो चलिए रख देते हैं उसके स्थान पर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और यहाँ पर हो जाएगा 1 में r², और यहाँ पर हो जाएगा आपका E बटे √r², ये होगा। अब देखिए, ये r² जब हटेगा तो अंडर हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये k, और ये हो जाएगा 1 में r², और ये आपका हो जाएगा P में r। इतना समझ में आया आप सभी को। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। उसके बाद देखिए, अब देखिए r² और r, अब इसमें देखिए इस पर घात 1 है। अब घात अगर गुणा हम करेंगे तो घात जो होता है जुड़ जाता है, तो ये 1 ये 3 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई या एप्सिलॉन नॉट, ये k हो गया, ये P का 1 में गुणा होगा P होगा, यहाँ P हो गया, और ये बटे में R पे 3 यानी R पे क्यूब, ये हो गया इसका फार्मूला। अभी फार्मूला इसका पूरा नहीं हुआ है। इसमें यदि आपका निर्वात अथवा वायु में जब k का मान 1 रख दिया जाए तो इसका जो फार्मूला है निकल कर आ जाएगा। देखिए, निर्वात अथवा वायु के लिए जब k का मान कितना हो जाता है 1, तो k बराबर हम जब 1 रख देंगे यहाँ पर तो हो जाएगा E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 1 रखेंगे तो गुणा करेंगे यही आएगा, k तो हट जाएगा, उसके यहाँ पर हो जाएगा P में R पे क्यूब, ये इसका फार्मूला हो जाता है। यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, ये इसका फार्मूला हो जाता है। क्या, यही इसका फार्मूला हो जाता है किसका, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस डेरिवेशन को ज़्यादा आप रिवीजन करिए और मन से इसको सॉल्व कीजिए, तभी आपका जो है यह अच्छे से तैयार हो पाएगा और अपना 5 नंबर ये कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।